Hello guys, how are you all? Welcome to MIQ Education. I hope you are fit, fine and healthy and preparing well for your upcoming examinations. Today we will discuss important questions of politics that were asked in different exams. We decided to come every day with a new important questions of GS video. If you want to get a notification in your notification bar, subscribe our channel and hit the bell icon for notifications of every video we make. And also subscribe our Telegram channel AIMIQ Education for notifications. If you have any query regarding any video or anything, tell us in our Telegram group AIMIQ Education or in comments. All the links is in the description. Let's begin the series AIM Practice to Clear Exams. Here is most important questions of Indian politics, part first. The first question is, who is the person fondly known as the chief architect of the Indian Constitution? किस आदमी को चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है भारतीय संविधान का? ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी है यहाँ आगरा में। आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया was done by a committee headed by मोतीलाल नेहरू, which is known as। जो पहला अटेम्प्ट था इंडियंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लिखने का, वो नेहरू एक कमेटी ने हेड किया था, मोतीलाल नेहरू की, जिसके हेड थे मोतीलाल नेहरू। उस कमेटी का नाम क्या है? उस कमेटी का नाम है नेहरू रिपोर्ट। क्या है? नेहरू रिपोर्ट। आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्लैश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। पहली बार भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ऐसा किसके दिमाग में आया? तो इनका नाम था MN रॉय। MN रॉय ये क्या थे? ये कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर भी थे, इन्होंने फाउंड किया था कम्युनिस्ट पार्टी को 25 दिसंबर 1925 को। 25 दिसंबर 1925 को इन्होंने क्या किया था? कम्युनिस्ट पार्टी को क्या किया था? फाउंड किया था। फाउंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑन 25 दिसंबर 1925। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 4। द प्लान ऑफ सेटिंग अप ऑफ Constitutional Assembly to draw up the future constitution for India was given by। ऐसा प्लान कौन सा था जिसके द्वारा भारतीय संविधान का फ्यूचर बनाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इस प्लान का नाम क्या है? द कैबिनेट मिशन प्लान। ये क्या था? द कैबिनेट मिशन प्लान, जो कब आया था? 1946। इसमें कितने मेंबर थे द कैबिनेट मिशन प्लान में? 389। कितने थे? 389। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। ये रहा पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ 5-year प्लान बोरोड इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन? किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 5 साल का जो प्लान होता है हमारा इलेक्शंस का, वो किस कंट्री से बोरो किया था? किस कंट्री से लिया था हमने? ये लिया था हमने USSR से। किससे? USSR से। और USSR का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था? 1991 में। तभी टूटा था रसिया उससे अलग। रसिया उसकी सबसे बड़ी कंट्री थी। आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। नहीं, अब नोट है हमारा, तो हम नोट में पढ़ेंगे। तो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा, इंडिया का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान।
इंडिया का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और 64 lakhs वर स्पेंट टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज टेकन फ्रॉम यूएसएसआर। जो कॉन्सेप्ट था, कौन सा कॉन्सेप्ट? फंडामेंटल ड्यूटीज वाला। फंडामेंटल ड्यूटीज वाला वो कहाँ से लिया गया? वो कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से। यूएसएसआर से इतनी ज्यादा चीजें क्यों ली गई थी? क्योंकि उस टाइम पे रसिया हमारा मित्र था। रसिया नहीं था मित्र, यूएसएसआर था। यूएसएसआर का बड़ा पार्ट रसिया है। अब बहुत बड़ी कंट्री यूएसएसआर की जो ड्राइव हुई है वो है रसिया। तो और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो कब ऐड की गई थी? वो ये की गई थी 42nd अमेंडमेंट के दौरान। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में, 1976 में 42वां संशोधन। और ये संशोधन किस कमीशन के दौरान हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी। किस कमीशन के द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी के द्वारा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। The procedure of amendment to the Constitution is borrowed from the Constitution of। जो अमेंडमेंट, संशोधन का प्रोसीजर है हमारे संविधान में, जो संशोधन का प्रोसीजर है वो किस कंट्री के संविधान से लिया गया? वो किस कंट्री के से लिया गया था? साउथ अफ्रीका के से। कहां से लिया गया था? साउथ अफ्रीका से। अब आते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया विच किंग फर्स्ट एस्टेब्लिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मध्यकालीन भारत के दौरान किस राजा ने सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना की? वो कौन से राजा थे? चोलास। चोलास के राजा कौन से थे? चोलास। तो अब प्रश्न नंबर 8 की तरफ आते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज आए थे भारत में, वो कब आए थे? 1600 BC में। कब आए थे? 1600 BC में। जो रूलर कौन था उस टाइम पे इंडिया का? अकबर। रूलर कौन था? अकबर। 1600 में रूलर कौन था? अकबर। अब आते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। हु स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। डबल गवर्नमेंट की स्थापना बंगाल में किसने की? ये थे रॉबर्ट क्लाइव। ये कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि फर्स्ट गवर्नर थे। क्या थे? फर्स्ट गवर्नर। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल नहीं थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वरन हेस्टिंग। ये थे फर्स्ट गवर्नर। क्या थे? फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। क्या थे? फर्स्ट गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने क्या किया था? डुअल गवर्नमेंट की स्थापना की थी बंगाल। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? आ गया ना? हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? वो थे वरन हेस्टिंग्स। कौन थे? वरन हेस्टिंग्स। अब एक नोट भी है। द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? 1773 में। चेंज द बंगाल गवर्नर टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आ गया ना? 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसने बंगाल गवर्नर को क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ अपनी इस वीडियो के। विच इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला लिखित डॉक्यूमेंट कौन सा था हमारे संविधान में, संविधान की हिस्ट्री में? तो वो था द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा था? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न। अब बस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल AMIQ Education. If you want to take more videos, have a nice day.